सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं मंच के ऊपर स्वागत करता हूं आनंद कुमार सर का, सुपर 30 के फाउंडर हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कीजिए। और अजय बहादुर सिंह जी हैं, अद्यंत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये भी प्रतिभावान बच्चों को लगातार गाइड करते हैं। और साथ में एक साथी और आए हैं, अनिरुद्ध सिन्हा जी, गुरुकुल इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र एमपी के। सर का भी आप प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र और एमपी में ये आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग फ्री में, जो कि आजकल आदिवासी बच्चों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस तरीके के अनूठे कार्य के लिए। आनंद सर, ये हम सब के लिए, मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य का है, कई वर्षों बाद आपसे यूँ बात हो पा रही है। सर, एक यहाँ जो आज इस मंच के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। IBS 24 पिछले 3 वर्षों से सतत प्रतिभावान बच्चियों का सम्मान करता है। जो ज़िले में टॉपर हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं ताकि बाकी भी मोटिवेट हों। और अब की बार से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जुड़ रहा है कि हम प्रतिभावान बच्चों का, बेटों का भी सम्मान कर रहे हैं। और ये आज सब आपसे सवालात पूछना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मैथमेटिक्स को टफ नहीं मानते, तभी इन्होंने चुना और आज इस उपलब्धि तक पहुँचे। लेकिन आने वाले वक्त में इनके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ, दुश्वारियाँ होंगी। तो वो आपके साथ में सवाल शुरू करें, आप उनका उत्तर दें। आप सबसे पहले कुछ इनके साथ में शेयर करना चाहें, उनको मार्गदर्शन देना चाहें, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलिए 2 शब्द बच्चों को। परम आदरणीय श्री आनंद कुमार जी, सुपर 30 के संस्थापक, हमारे अतिथिगण एवं छत्तीसगढ़ के भविष्य छात्र और छात्राएं के साथ आज मुझे इंटरेक्ट करने का जो मौका मिल रहा है, ये बिल्कुल यादगार होगा। मैं आज एक तरफ हमारे सामने सूर्य बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने एक छोटा सा दीपक हूं। बड़ा मुश्किल है सूर्य के सामने दीपक अपने रोशनी से आप सब लोगों को प्रभावित कर पाए, लेकिन फिर भी ये सूर्य का स्नेह है, उनका प्यार है कि मैं आपके सामने 2 शब्द रखना चाहता हूं जी। सबसे पहले मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यह बताना चाहूंगा कि बड़ी उम्मीद है आपसे, आपके इस प्रदेश को, इस प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य आप है, और आपके ऊपर आपका प्रदेश और आपका देश की तरक्की और उन्नति निर्भर करता है। मैं आप सब लोगों को बड़ा अजीब सी बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि जो बच्चे अपने कैरियर को जब तक ऑप्ट ना कर ले, उन बच्चों को स्वार्थी बनना चाहिए, सेल्फिश बनना चाहिए, जो किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी भी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, किसी भी किताबों में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि किताब के पहले पन्ने में भी सेल्फिश होना चाहिए वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, जो बच्चे अपने एम को, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आज के दिन डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। बहुत तेजी के साथ नेट, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो बच्चे जिसे कैरियर बनाना है, जिसे डॉक्टर बनना है, जिसे इंजीनियर बनना है, जिसे IAS ऑफिसर बनना है, जिसे पत्रकार बनना है, प्रोफेसर बनना है, या आनंद कुमार जी बनना है, उन्हें इन तमाम चीजों से दूर रहना चाहिए। तब तक दूर रहना चाहिए, तब तक दूर रहना चाहिए जब तक वो अपना गोल, अपने टारगेट को अचीव ना कर ले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे 3D पिक्चर देखा है? 3D पिक्चर देखा है? क्या होता है उसमें? जो देखते हैं वो होता नहीं। दिखता है कि गाड़ी आपके ऊपर चढ़ रही है, बट ऐसा होता नहीं। तो यदि आप अपने जिंदगी को साकार बनाना चाहते हैं
तो 3D पिक्चर न देखे, 5D पिक्चर को अपने जीवन में ढाल दें, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं उस 5D का मीनिंग आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला चीज है कि जब भी जो भी चीज आप करना चाहते हैं, जो भी चीज आप बनना चाहते हैं, उसके लिए पहले निश्चय कर लें कि बनना क्या है। और जब वो निश्चय कर लेते हैं तो उसका प्रॉपर डायरेक्शन, फर्स्ट D1 डायरेक्शन को शो करता है। तो क्या डायरेक्शन होगा, उसके तरफ आप बढ़ जाए। जब आपको डायरेक्शन मालूम हो जाए तो दूसरा D का मीनिंग ये होता है कि उस डायरेक्शन आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। 80% 90% उस डायरेक्शन में जाते हुए ये देखते हैं ये बहुत कठिन है और उसको छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए आप लोग काइंडली भटके नहीं, अपने आप को संयमित रखें, दृढ़ निश्चय करें और उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाए, जो जीवन में आपको हमेशा काम देगा। अगेन, जब आप अपने आप को डिसिप्लिन बना लेते हैं तो D3 जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, कसम खा लीजिए कि मुझे यह बन के रहना है। और आपके अंदर इस तरह की भावना आना चाहिए कि आप उसके बिना जी ही नहीं सकते। सुबह उठने के साथ वही बातें आनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर दिमाग में आनी चाहिए, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आपके अंदर में आना चाहिए। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जो भी चीज बनना चाहते हैं वही दिमाग में घूमना चाहिए। और रात सोते सोते समय भी वही आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। जिस दिन आप सपने में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दें या पढ़ रहे हो, उस दिन आप समझ लें कि आप अपने गोल को अचीव कर लिए, अपने टारगेट को अचीव कर लिए। D4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कष्टकारिक है। जब आप ये 3D को अपना लेते हैं तो चौथा D होता है कि उसके प्रति समर्पित हो जाना। मैं आज भी 14 तारीख से श्री आनंद कुमार जी को देख रहा हूं, सफलता के इस शिखर में पहुंचने के बाद भी 3 टाइम का खाना नहीं खा पाते। मैं भी इनके साथ कई एक बार खा नहीं पाया, और केवल अपना गोल, अपना टारगेट, लोगों की जो प्रोग्राम है, लोगों की भलाई करने में ये पूरे जीवन को समर्पित करते जा रहे हैं। और जो इनकी दौड़ा हो रही है कि कोई भी दिन एक शहर में नहीं रहते। मैं इनके साथ रोड जर्नी 1600 किलोमीटर किया उड़ीसा में। आप सोच सकते हैं 48 आवर्स में 1600 किलोमीटर किया, और हर जगह, हर शहर में नए नए लोगों से मिलता रहा, बच्चों से मिलता रहा, प्रेस से मिलता रहा। तो ये कठिन तपस्या आज भी कर रहे हैं, अपने आप को डेडिकेट कर दिए हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप भी डेडिकेट करिए, अपने आप को समर्पित करिए अपने कैरियर के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। और D5 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब भी आप कोई टारगेट बनाते हैं, D5 मीन्स डेडलाइन। आपकी टारगेट होनी चाहिए 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की या मैक्सिमम 5 साल की। 5 साल के अंदर में आपको कर लेना है। जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो यदि 10th में है, 11th में है, तो 2 साल उसके दिमाग में होना चाहिए। 2 years वर्सेस होल लाइफ, पूरी जिंदगी यदि सुख में जीवन जीना है तो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल की तपस्या करें, कड़ी से कड़ी तपस्या करें, और 2 साल में ही अपने आप को सफलता का प्रतीक बना लें। मैं अंत में अपने बच्चों से यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है, स्पेशली जो इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो जितने साल पढ़ते हैं वो अपने गोल से उतना ही दूर हो जाते हैं। मैंने जो नेशनल लेवल पर सफलता का जो एनालिसिस किया है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं।
कि 30 से 35% स्टूडेंट्स 12th के साथ साथ सक्सेस कर जाते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं। 12th पास होने के बाद 35 से 40% डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। तो मतलब 2 साल जो पढ़ा वो 35% हो गया, जो 3 साल पढ़ा वो भी 35 से 40% बन रहा है, जो 4 साल पढ़ता है वो 10% की सफलता मिलती है। और अब तो 5वां साल का मौका ही नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। इसलिए हर दिन हर वक्त अपने कैरियर के लिए समर्पित हो जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप अपने सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से आनंद सर के बारे में आपने बताया कि सूरज को कोई भी दिया दिखाने जैसी बात होती है, तो हम सब तो आज स्टूडेंट बनकर ही सर के सामने हैं, और आप तमाम स्टूडेंट्स भी अपनी आवाज़ खोल करके अपनी बात रखिएगा। सर के बारे में हम आपको क्या बताएं, सर के बारे में आप सब हमसे बहुत 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 ज़्यादा जानते हैं। हाँ। क्योंकि अभी आपके मन में शंकाएं, और अगर जी। शंकाएं हैं तो समाधान के लिए सर की तरफ आप देखते ही हैं। और सर के बारे में तो पहले ही मैंने आप सभी को बता ही दिया था, लेकिन सर आज खुद क्योंकि हमारे बीच मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि आज उनकी कहानी, उनकी जुबानी जानते हुए हमारे जो सवाल हैं, हमारे मन में जो प्रश्न हैं, उनको हम खुलकर पूछ सकते हैं। जी चलिए सर, हम चाहते हैं कि आप अब बच्चों को मोटिवेशन के लिए जो भी बोलना चाहें, क्योंकि बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, हम भी आपको सुनना चाहते हैं। बैठिए आप बैठिए। एक बार जोरदार IBC 24 चैनल के संस्थापक, डायरेक्टर, सभी स्टाफ, यहाँ आए टीचर्स, अभिभावक और भारत की तकदीर और तस्वीर बदल देने की ताकत रखने वाले हमारे मेधावी छात्र और छात्राओं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने कठिन परिश्रम करके, पूरे जी जान एक करके, रात दिन का फर्क बगैर सोचे हुए जितनी आपने मेहनत की है और मेहनत के बाद सफलता मिली है, इसके लिए मेरा आप लोगों को तहे दिल से मैं बधाई दे रहा हूं, आपको धन्यवाद दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से मेहनत आप करेंगे और इतनी ताकत लगाएंगे, आप इतनी मेहनत करेंगे कि आने वाले समय में दुनिया देखेगी कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है यहाँ की प्रतिभाओं में, जो कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, घोर अभाव में भी धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़ती है और प्रकट होती है और समय समय पर इतिहास लिखती है। ऐसी प्रतिभाओं को मैं फिर से एक बार अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां, आपका आने वाला कल आपका है। हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, इसमें आपकी अहम भूमिका होगी, आपकी बड़ी जिम्मेवारी होगी, जवाबदेही होगी। तो क्या कुछ हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी आगे की पढ़ाई, आपके आगे का जीवन और भी अच्छा हो और भी सुनहला हो। तो बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात होती है कि अब आप 10th पास कर गए हैं, कुछ बच्चे 12th पास कर गए हैं, तो अपने कैरियर का फैसला आप बड़े ठंडे और शांत दिमाग से करिए, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चे आए हैं, बच्चियाँ आई हैं, सभी मेधावी स्टूडेंट्स हैं, सभी टैलेंटेड हैं। तो उन लोगों को कभी भी ऐसा नहीं महसूस होने दे कि हमारे माता पिता उन पर जबरदस्ती अपने टूटे हुए सपनों के, बिखरे हुए सपनों के उन बच्चों पर थोप रहे हैं, ऐसा कभी प्रतीत न हो। हमारे अभिभावक का भी ये कर्तव्य है। तो प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां, आपका ये है कि आप कोई भी कैरियर का चुन सकते हैं रास्ता, लेकिन वो रास्ता चलने में आपको कितना अच्छा लगेगा, वो रास्ता कितना सुकून भरा होगा, वो रास्ते में भले ही कांटे हो लेकिन आपको चलने से खुशी मिले, ऐसे रास्ते का चुनाव करिए। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी आपको करना है जीवन में, पढ़ाई में अच्छा करना है,
कुछ नया इनोवेशन करना है, कुछ समाज को नया देना है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप इनोवेटिव होइए। और इनोवेटिव होने के लिए कोई नई सोच डेवलप हो, हर सब्जेक्ट का हाउ एंड व्हाई जानिए। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन क्यों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। आप अगर 38 98 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 8 वाले डिजिट से करते हैं, जब 9 वाले डिजिट से करते हैं तो एक कॉलम हट जाते हैं, ऐड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ऐसा करने से, इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से 2 नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको जरूर सोचें। जब तक हम किसी विषय के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में गहराई से नहीं सोचेंगे, उसका हाउ एंड व्हाई नहीं समझेंगे, तब तक बच्चों हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे, उसमें नई चीजें हम नहीं इजाद कर पाएंगे, कुछ नए फार्मूले सामने नहीं आ पाएंगे। तब क्या होगी, पढ़ाई हमारे लिए एक बोझ का विषय बन जाएगा, हम पर दबाव बनता रहेगा और धीरे 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 पढ़ाई से रुचि घटेगी, फ्रस्ट्रेशन के शिकार होंगे और बहुत मुश्किल से हो सके कोई कंपटीशन में आप क्वालिफाई कर जाए, लेकिन नया इतिहास नहीं बना सकते हैं आप, नई चीजें नहीं खोज सकते हैं आप। नई चीजों को खोजने के लिए, नए इतिहास को रचने के लिए हमेशा चीजों को एकदम जड़ से, बेसिक से समझना, उसके कारण को, उसके उत्पत्ति को समझना एकदम जरूरी है। और मैं 4 बातों को कहूंगा, हमारे भाई अजय जी ने 5 बातों को आपके सामने रखी हैं, हम 4 बातों को रखेंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा आनंद कुमार आप सुपर 30 पढ़ाते हैं, सुपर 30 में क्या कुछ जादू है कि भाई 30 के 30 बच्चे या बच्चियां जो भी रहते हैं क्वालिफाई कर जाते हैं? कुछ तो जरूर ऐसी बात होगी। तो पिछले 15 साल से जो सुपर 30 हम लोग चला रहे हैं, जिसमें निर्धन परिवार के बच्चों को, जिनके पिताजी ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे परिवार के बच्चों को सेलेक्ट करके अपने घर पर लाके पढ़ाना, लिखाना, खिलाना पिलाना उनको करते हैं और वो बच्चे अद्भुत होते हैं, बहुत खूबसूरती से पढ़ते हैं और अच्छे रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अभी तक 15 सालों में, 15 वर्षों में हमने 450 बच्चों को पढ़ाया, जिसमें 396 बच्चे IIT कर गए, बाकी बच्चे कुछ न कुछ बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में जरूर गए। तो लोग पूछते हैं कि इस सक्सेस के बिहाइंड, इस सक्सेस के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? तो बच्चों 4 कारण है जो हम अपने बच्चों को बताते हैं, वही आपको शेयर करने जा रहे हैं। और मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप ये 4 फार्मूले को, 4 मंत्र को आजमाते हैं, अपनाते हैं, तो ठीक 1 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आप अपने आप में भारी बदलाव देखेंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन पाएंगे और आपको लगेगा कि क्या बदलाव आया है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पहली बात है प्रबल प्यास। आप एक गोल को पाने के लिए आप में जो थ्रस्ट होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, एकदम प्रबल, एक्सट्रीम लेवल का। जैसे मान लो कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो हमेशा उसको सपने में आना चाहिए कि मेरे गले में आला लगा हुआ है, बगल में थर्मामीटर रखा हुआ है, मैं एक क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ। कभी सपने में आना चाहिए कि मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, हमारे माइंड में फिजिक्स चल रहा है। ऐसी प्यास होनी चाहिए, ऐसी तड़प होनी चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट के लिए, दूसरी बातों के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए, स्पेस ही नहीं होनी चाहिए। पूरा अपने आप को फोकस्ड करना है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। जब भी खाली वक्त मिले, पुराने क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो दिमाग में चलनी चाहिए। तो एकदम जैसे मछली बगैर पानी के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती है, वैसे ही बच्चे, आप में प्यास नहीं है, आप में थ्रस्ट नहीं है, आपका एक गोल फिक्स नहीं है, तो समझिए आपका जीवन बेकार है। तो आप में ट्रेमेंडस थ्रस्ट, एकदम प्रबल प्यास होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कभी भी आपको ऐसी हालातों में अपने आप को नहीं रख के सोचना चाहिए कि मैं आप कुछ नहीं कर सकता हूं, हमारे बेसिक्स उतने मजबूत नहीं हैं, मैं शुरू से इतना नहीं मेहनत किया हूं कि अब हमारे
लिए कुछ संभव है। जब जागा तब सवेरा वाले सिद्धांत से आज से लग जाना है और लगने के साथ ही सोचना है कि जीत होगी और वो जीत हमारी होगी या सिर्फ हमारी होगी, इसी भाव से पढ़ते रहना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा भाई इस साल 30 में 30 बच्चे IIT किए, पिछले साल कितना किए थे? तो पिछले साल 28 किए थे। 2 बच्चे क्यों रह गए? उन्हें NIT में एडमिशन लेने की क्या जरूरत पड़ी? उनका रैंक अच्छा IIT में क्यों नहीं आया? 2 बच्चे पीछे कैसे छूट गए? जवाब बड़ा सरल होता है। वो 2 बच्चों में कम से कम पढ़ाई के दरमियान कई दफा निगेटिव थॉट्स आ गया। उनको ऐसा लगा कि मैं नहीं भी कर सकता हूं। तो जिस दिन बच्चियां, आप इस बात को ध्यान देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस बात पर ध्यान देखिए, जिस दिन आपको नो आ गया उस दिन असफलता आपको अपने आप जकड़ लेगी, खींच लेगी। इसलिए कभी भी निगेटिव थॉट्स नहीं लाए। अंतिम मैं बच्चों को सिखाता हूं कि अंतिम टाइम तक पॉजिटिव रहे। थोड़ी तैयारी कम भी है फिर भी परीक्षा में कॉन्फिडेंस के साथ जाए, पॉजिटिव सोच देखे। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, 3 घंटे का टाइम है, कुछ ही सवाल बन रहा है, फिर भी पॉजिटिव अपने आप को बनाए रखे। हो सके अगले क्षण में कुछ अच्छा आइडिया आ जाए, कुछ और सवाल हम लोग बना दे, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो ये भाव, ये टेम्परामेंट बनाए रहना चाहिए, जीत यही होती है। और तीसरी बात है अथक परिश्रम, थकना नहीं है बच्चों। अभी अजय बहादुर जी ने बोली बात आपको, इन्होंने बताया कि हम लोग पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं। सुबह रहते हैं एक शहर में तो शाम को दूसरे शहर में बिताते हैं, फिर रात भर जर्नी करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग तीसरे शहर में। ये सिलसिला चलता है। बच्चों से मिलते हैं, आपसे मिलते हैं। आज मेरा ये 10वां दिन है रायपुर में और ये आखिरी दिन है बच्चों। तो ये बता रहे कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं बिना थके हुए लग रहे, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे सुपर 30 के बच्चे मेहनत करते हैं। और उसी का परिणाम है कि उन बच्चों के सफलता के चलते मैं आपके सामने हूं। बच्चे क्या पढ़ते हैं? 5 बजे सुबह कभी कभी नींद खुलती है, चाय पीता हूं, सुबह मन करता है कि अच्छा बच्चों को देखते। हॉस्टल में गए, बगल में घर में ही देखा बच्चे पढ़ रहे हैं। सब बच्चा, कोई 29 नहीं 30 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। और कभी कभी रात होती है, नींद नहीं ठीक से आ रही है, 11 बजने को है, 11:15 चलते बच्चों से मिलते, देखते फिर भी बच्चा पढ़ रहा है। कब सोता है पता ही नहीं चलता है, वो बिना थके हुए। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए, जब तक हम डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाए, मंजिल तक नहीं पहुंच जाए, तब तक चलते रहना है बिना थके हुए। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि एकदम